हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ आसनों से। तो कौन कौन से आसन हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ये वाले बैलेंसिंग आसन से। तो ये एक बैलेंसिंग आसन है जो आपकी स्थिरता को बताता है कि आप बैलेंस कितना बना सकते हो। उसके बाद में हम करते हैं अधोमुखासन या माउंटेन पॉज। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, आपके और रक्त संचार को बढ़ाता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करता है, तनाव, थकान, चिंता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, माइंड को रिलैक्स करता है, हाथ और पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है, नाड़ी शोधन भी करता है, डिटॉक्स भी करता है ये वाला आसन। तो इसके खूब सारे बेनिफिट्स हैं। हार्मोन्स इनबैलेंस है तो उसको भी सही करता है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कंधों के लिए, गर्दन के लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसको आप काउंटिंग के साथ भी होल्ड कर सकते हो। 10 से 20 तक, 50 तक, 100 तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद में हमने ये करवाया है स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास, जो साथ साथ में आसनों में स्ट्रेचिंग भी चलती रहती है। तो एक लेग को आप स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे, कि एकदम से तो हो नहीं पाता है, लेकिन आप आराम से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना आप स्ट्रेच करना चाहो तो आप दीवार के पास भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, वो दीवार के पास सपोर्ट लेके उसका कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को घुटने की तरफ लेके जाएंगे और पैर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। तो ये आपके थाइस के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, इनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। लेकिन हाँ, इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिसको अगर कमर की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये वाला है आपके सूर्य नमस्कार का चौथा आसन, जो अश्व संचालन आसन है। इसकी भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो एक पैर को आगे करेंगे, दोनों हाथ बराबर में रखेंगे और सांस भरते हुए छोड़ते हुए इस अभ्यास का आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके एक लेग में बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर इसको 10 तक होल्ड करेंगे या 20 तक होल्ड करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, उतना आप कर सकते हो। क्योंकि इसमें कई लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं इसको, कि ना हील्स को ऊपर उठा लेते हैं या पंजा ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, तो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो इसकी पहले से प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये वाला भी स्ट्रेचिंग वाला आसन है। तो ये पेट के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। तो इसको आप दीवार के पास कर सकते हो या ऐसे बैलेंस बना के भी आप कर सकते हो, क्योंकि इन आसनों से स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। और स्ट्रेचिंग जितनी होती है, हमारा शरीर बहुत हल्का होता जाता है और हम कुछ आसन हैं जो नहीं कर पाते, वो इजीली कर लेते हैं। और ये है हमारा माजरी आसन। माजरी आसन हो गया, या काउ पोज, कैट पोज भी कह सकते हैं इसको। ये रीढ़ की हड्डी को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है, थकान, तनाव कम करता है, पीठ दर्द में आराम मिलता है, मानसिक तनाव भी दूर करता है, पाचन के लिए भी बहुत बढ़िया है, गर्दन और पीठ को, जकड़न को भी दूर करता है, रक्त संचार सही करता है, मासिक धर्म के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, वाइट डिस्चार्ज के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है, कंसीव करने के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। तो इसको करने का तरीका है कि आप सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जैसे इन्होंने छोड़ा हुआ सांस, कमर को ऊपर करेंगे, इसमें गर्दन, अब ये सांस भरते ऊपर, गर्दन को ऊपर करेंगे। तो इसमें आप होल्ड करके करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, स्पीड से करते हैं, ठीक, हमने कर लिया, एक आसन हो गया, लेकिन उसका प्रॉपर नहीं हुआ। ये है हमारा मलासन, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो फ्रेश नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो सुबह इस आसन में बैठकर आप हल्का गर्म पानी ले, 1 से 2 गिलास, और पिए, और फिर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है सही हो जाती है। मतलब कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन एक बहुत ही बढ़िया आसन है और बहुत ही ईजी आसन है। ये आपके शरीर को फ्लैक्सिबल बनाता है। मतलब जानु का मतलब है घुटना और सिर। तो ये तो ईजीली आपको समझ में आ ही जाता है। और ये हैमस्ट्रिंग को, जांग मतलब आपकी थाइस को स्ट्रेच करता है। पीठ दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया है, कमर दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया है, मानसिक शांति, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इनको दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, पाचन के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको खाने की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और ये आपके पीसीओडी के लिए भी बहुत बढ़िया है, और ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसको
आप कर सकते हैं। किडनी और लीवर के लिए भी सही है ये वाला आसन। और फिर हो गया ये आपका पादहस्तासन। सेम प्रोसेस है, सेम ही आसन, मतलब बेनिफिट्स हैं इनके। तो आप सांस भरते हुए छोड़ते हुए करेंगे और एकदम से आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। पहले धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आप इसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। कि आपने शुरू किया और स्ट्रेचिंग कर दे एकदम से, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे आराम से करें। आसन जितने आराम से करोगे उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कभी आसनों में जल्दीबाजी नहीं करें, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। उसके बाद में आता है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का मतलब है कि पवन, गैस, वायु और मुक्त करना, निकालना। आसन योग मुद्रा। तो यानी ये आसन शरीर से गैस को बाहर रिलीज़ करता है, मतलब निकालता है। जिसको वायु विकार की प्रॉब्लम है उनको सही करता है, कॉन्स्टिपेशन को सही करता है, आफरे की, ब्लॉटिंग की, मतलब बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स है। पेट को लेके सबको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। पेट की गैस, कब्ज, अपच दूर करता है, आंतों को सही करता है, गैस और सूजन को कम करता है। जैसे स्वेलिंग भी आ जाती है कई बार आंतों में, उसको भी कम करता है। पेट में जैसे कई बार हवा भर जाती है, कहते हैं कि आफरा हो रखा है, पेट में हवा भर रखी है, उसको भी कम करता है, हेल्प करता है उसको। और ब्लॉटिंग को कम करता है। कमर दर्द के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। लोअर बैक के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। पेट को तो कम करता ही करता है। और महिलाओं में जितनी भी, लेडीज़ में जितनी भी मासिक धर्म से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम, उनको भी कम करता है। और मतलब आसनों का सबका एक ही है कि हर एक का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। उसके बाद में आता है हमारा भुजंगासन, कोबरा पोज। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं को भी सही करता है, कमर दर्द में राहत मिलती है इससे, चेस्ट और फेफड़ों को सही करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है, दमा या श्वास की प्रॉब्लम उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है, पाचन को सही करता है, कब्ज और गैस को भी सही करता है, पीरियड्स के दर्द को कम करता है। मतलब इतने सारे बेनिफिट्स हैं इन आसनों के, जिससे आप अपने शरीर को पूरी तरह से सही कर सकते हो। और भुजंगासन तो अपने आप में एक बहुत अच्छा आसन है। कमर दर्द वाले इसको ध्यान से करेंगे। कुछ आसनों के बेनिफिट्स हैं, कुछ थोड़ा ध्यान में रख के भी करना पड़ता है। किसी को कोई अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा सा किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से अभ्यास थे और कौन कौन से किस वे में करने चाहिए। मतलब एक तो खाने का आप ध्यान रखेंगे, खाना टाइम पे खाएंगे, उसके बाद ही अभ्यास करेंगे, पहले नहीं करेंगे। धनुरासन आता है, ये आपके डायबिटीज़ को सही करता है, पाचन क्रिया को सही करता है, फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। पेट की चर्बी को तो कम करता है, ये रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, पेट को सही करता है, कब्ज को सही करता है। अब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो 100% क्योर होती है। जिसको कई बार कहते हैं हम नाभि भी दिख जाती है, नाभि धरण होना, उसको भी बहुत अच्छे से सही करता है। तो ये रेगुलर आप अभ्यास करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा